भारतीय जैन संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्मार्ट गर्ल क्लास, जिसे झारखंड राज्य के झुमरी तिलैया दिगंबर जैन महिला समाज के तहत मैं झारखंड राज्य इस कार्यक्रम की संयोजिका सरला जैन, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगी भारतीय जैन संगठन की पूरी टीम को, जिनके द्वारा इस सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा हमें जोड़ने के लिए धन्यवाद दूंगी झारखंड राज्य के प्रांत प्रभारी श्री प्रदीप जी जैन रांची, जिन्होंने इस संस्था से हमारा परिचय कराया एवं इनके कार्यों से हमें अवगत कराते हुए इससे जोड़ने के लिए हमें समझाया। और भी कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसके बारे में ये हमें समय समय पर बताते रहते हैं। मैं सभी सहयोगियों को भी धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र से इस कार्यक्रम में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। बेटियों को आज सक्षम बनाने के लिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ 3 ट्रेनर जुड़े, श्री संजय जी रायपुर से और विपिन जी एवं श्री राज निहर जी एवं भारती जी, जिन्होंने अपना पूरा समय दिया बेटियों को फायर फाइटर बनाने के लिए। मैं पुनः धन्यवाद दूंगी पूरी टीम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे पूरा सहयोग दिया। भारतीय जैन संगठन झारखंड प्रांत द्वारा आयोजित स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप में बैच नंबर 154 में मैं अलका जैन एज एन ऑब्जर्वर थी। कार्यशाला में अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई और इसी दौरान अपना आत्मविश्वास बनाते हुए अपनी आत्मरक्षा करते हुए आगे बढ़ते जाना, यह हमारी बेटियों को सिखाया गया। इसी क्रम में फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन जैसे विषयों पर भी फोकस डाला गया। बच्चों को बताया गया कि दोस्ती होती क्या है। अच्छा दोस्त वही होता है जो हमारा साथ दे, हमारी मुस्कान और खुशी का कारण हो, जो हमारे अच्छे गलत में हमें यह समझाए कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत, हमारी आलोचना ना करे। ऐसा होता है जो बनाया जाता है, थोपा नहीं जाता। इतना ही नहीं, विपरीत लड़कियां लड़कों के साथ कैसे दोस्ती बनाए, विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण और प्रलोभन, इन सब से कैसे बचें। हमारे ट्रेनर संजय जी सिंधी जी ने बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को इस विषय में समझाया। लड़कों के साथ दोस्ती क्या है, उसकी मर्यादाएं क्या है, किस सीमा तक हमें उनके साथ अपनी दोस्ती बना के रखनी चाहिए, कब हमें हाँ कहना है, कब ना कहना है, टच की लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए। इतने नाजुक विषय पर भी हमारे ट्रेनर संजय जी ने इतने सरल शब्दों में बच्चों को समझाया कि नज़दीकियाँ बढ़ाने से पहले और शारीरिक नज़दीकियों की वजह से जो परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं, उस पर गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। पूरी कार्यशाला के विषय में कहा जाए तो मैं कहना चाहूँगी कि शारीरिक क्षमता तो ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक क्षमता तो इस कार्यशाला के दौरान हमारी बेटियों ने बहुत कुछ अपना डेवलप किया होगा। और मैं खुद अपनी तरफ से ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि इस वर्कशॉप में हमारी बेटियों ने जो कुछ भी सीखा, वो उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। निस्संदेह इस कार्यशाला के द्वारा बेटियों में आत्मविश्वास का एक सुरक्षा कवच चढ़ाया गया है और यह कार्यशाला उन्हें आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। तभी वो एक स्मार्ट गर्ल, हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग स्मार्ट गर्ल बनेगी। सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, अपने रिलेशन को बेटर बनाने के लिए इंडिपेंडेंस नहीं, इंटरडिपेंडेंस पर ध्यान देना चाहिए। सबकी बातों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन एंड रिलेशन में हमें इमोशंस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का यूज़ करना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन असर्टिव होना चाहिए, अर्थात जो हम बोल रहे हैं वो दूसरों को बहुत क्लियर होना चाहिए। उनके मन में किसी भी तरह का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सामने वाले को किसी कार्य के लिए ना करते हैं तो उन्हें समझ जाना चाहिए, इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए कि वो समझ जाए ना का मतलब ना होता है। मासिक धर्म हमारे नारीत्व की यात्रा को पूर्ण करता है। यह एक सृजन की प्रक्रिया है। मासिक धर्म आने से पहले ही हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम बिना डर और झिझक के साथ खुलकर इस बारे में बात कर सकें।
पुराने तरीकों को छोड़कर पेड वगैरह का इस्तेमाल करना आना चाहिए और बिना संकोच के इसे डिस्पोज करना भी आना चाहिए। हम स्वयं को रोज आईने में देखते हैं और चेहरा संवारते हैं। उसी तरह सुंदर और सुखद भविष्य बनाने के लिए स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है। श्री विपिन जी दिल्ली ने बताया, जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं जागेगा, हम स्वयं से प्यार नहीं कर पाएंगे। दूसरों के दोषों पर ध्यान न देकर अपनी गलतियों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन स्वयं को तो बदल सकते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक बदलाव को समझते हुए मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने गुणों पर ध्यान देना होगा। जब हमारी इमेज अच्छी बनेगी, तभी परिवार में हमारी राय को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि हमारी बेटियां हमारे देश का भविष्य है। स्मार्ट गर्ल क्लासेस जो चल रही हैं वो एक बहुत ही बड़ा पहल है, और आज के युग में ख़ास करके जब यूँ कहें कि हमारी जो आंतरिक इच्छाएं हैं और जो टेक्नोलॉजी का एज है, और प्लस हमारे ऊपर जो एक सामाजिक और कल्चरल एक हेरिटेज है, उन दोनों में समन्वय कैसे बनाया जाए, इसके बीच में ये स्मार्ट गर्ल क्लासेस के लिए जो लीडरशिप और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की जो बात हो रही है वो बहुत अच्छी चीज़ है, और हम इससे लड़कियों को बहुत ही आत्मनिर्भर और शिक्षा का जो सही उद्देश्य है कि मनुष्य परिस्थिति को समझे, सही निर्णय ले, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सत्य और इन सब पहलुओं को समझते हुए जीवन में आगे बढ़े, तो ये इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कवर हो रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं। आज जितनी भी लड़कियां हैं वो सब ऐसे तो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्षमता है, वो क्षमता जिसका उपयोग हमें करना है समाज में सफल बनने के लिए और अपनी एक आइडेंटिटी को कार्व करने के लिए, उसे समझना ज़रूरी है और उसे निखारना भी ज़रूरी है। तो ये जो सारी कक्षाएं हैं वो इन टैलेंट्स को निखारने में बहुत सहयोग दे रही हैं, और जीवन के जो सही आलंबन हैं उनको पहचान करना। आज के इस दुनिया में हम देखते हैं बहुत दिखावा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, उसमें जो हमारे जीवन को सही अर्थ देने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा अपना स्वयं का विश्वास जो हमारे गुणों से आता है, हमारे मित्र, हमारी लाइफ का जो एक वैल्यू सिस्टम है, आचार व्यवहार विचार, ये सारी चीज़ें बहुत अपना वैल्यू खोते जा रही हैं। इन सब चीज़ों को याद दिलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें आएँ। आज हर लड़की इंडिपेंडेंट होना चाहती है। इंडिपेंडेंस का ये कतई मतलब नहीं है कि हम अगर पैर के बल खड़ा रहना सही है तो हम सर के बल खड़े होकर अपनी आइडेंटिटी को अलग से दिखाएं। हमें भी ये बैलेंस बनाना है, हमें अपनी आइडेंटिटी भी बनानी है और हमें अपने समाज की, अपनी प्रतिष्ठा की, अपने संस्कारों की रक्षा भी करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि लड़कियां इन दोनों चीज़ों को सीखें। इंडिविजुअल जजमेंट बहुत ज़रूरी है, आत्म सम्मान बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, स्वयं के लिए निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सब के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संस्कारों को न भूलें, अपने माता पिता से अपनी बात कहें और अपने अंदर जो विचार है उसको दूसरे तक कैसे संप्रेषित करें, सही और गलत का मान रखते हुए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये जो पूरी टीम है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम सब भी बहुत कुछ सीख रहे हैं इन कक्षाओं में, तो ये चलते रहना चाहिए। भारतीय जन संगठन की तरफ से जो ये 6 दिन की वर्कशॉप चलाई जा रही है, इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, खासकर उन लड़कियों के लिए जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की हैं, जिन्हें लगता है कि आप अपने आप को किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अब क्या है कि अगर आप नेचुरल तरीके से इनको लें, फीमेल डेवलपमेंट, जो हमारी लड़कियां हैं वो आने वाले जनरेशन का सूत्रधार है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो आप अपने नए सोर्सों को, आने वाले समय को बहुत अच्छा बना रहे हैं। उनको अगर अच्छे से विकसित किया जाए तो हमारा मानना है कि हमारा आने वाला समाज विकसित समाज ही पैदा लेगा।
तो हम आशा रखते हैं कि हमारे इन कार्यशाला से, हमारे इन वर्कशॉप से जो लड़कियों को फ़ायदे हुए हैं, जो हमारे लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं, उनका जैन संगठन समाज का बहुत बड़ा आभार होगा उन लोगों से। और आज हम स्पेशली उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहेंगे जो जैन संगठन में हैं और साथ रह के स्पेशली फीमेल्स के लिए इतने ठोस कदम उठा रहे हैं और उनकी सुरक्षा को लेके इतने चिंतित हैं। हमारी तरफ से सारे को बधाई। थैंक यू। आई एम रश्मि जैन फ्रॉम गोमिया। मैं भारतीय जैन संगठन की सदस्य हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें पूरे भारतवर्ष की लड़कियों को सबल बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी बच्चियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें वे खुद की इनर क्वालिटीज़ को पहचान सकें और पूरी दुनिया का सामना मजबूती के साथ कर सकें। मैं इसके लिए इन सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए झुमरी तिलैया की श्रीमती सरला जैन को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं शशि शाह गिरिडीह से। भारतीय जैन संगठन के झारखंड प्रांत के द्वारा झुमरी तिलैया समाज के पहल पर बेटियों को आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाने की दिशा में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसमें झारखंड प्रांत के कई शहरों के कार्यकर्ता पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रशिक्षक से संजय सिंधी जी, विपिन जी और राज नहार जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मेरा सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप स्वयं जुड़ें एवं आसपास के अन्य लोगों को भी प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।